हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सेकेंड एपिसोड ऑफ जीएसटी ज्ञान, जिसमें हम बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। सपोज अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस चला रहे हैं किसी भी स्टेट में, और अगर आपका बिजनेस किसी भी एक्ट में रजिस्टर है तो आपको कराना पड़ जाएगा माइग्रेशन टू जीएसटी एक्ट। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस ऑलरेडी माइग्रेट हो चुके हैं जीएसटी के लिए। अब बात आ जाती है उन बिजनेस डीलर्स की जो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करेंगे जीएसटी में, या जिन्हें वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन कराने की इच्छा है जीएसटी में। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बिजनेस है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है 10 लाख रुपीस, तो आपको कराना पड़ जाएगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। हाँ दोस्तों, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। पर अगर आपका बिजनेस है बाकी स्टेट्स में अदर देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो ये वैल्यू बढ़ के हो जाती है 20 लाख। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख क्रॉस करते ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। रजिस्ट्रेशन एज अ रेगुलर डीलर भी किया जा सकता है या कंपोजिशन स्कीम का भी फायदा उठाया जा सकता है। पर दोस्तों, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, इस केस में आपको कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों, और आपको एज अ रेगुलर डीलर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर में आपके सारे टर्नओवर आ जाते हैं, फिर चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो या नील रेट से चार्ज होते हों। तो आपको सबका एग्रीगेट करके चेक करना है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करती है या नहीं। मान लीजिए आपके बिजनेस हैं 2 स्टेट्स में, दिल्ली और महाराष्ट्र, और दिल्ली का टर्नओवर है 15 लाख और महाराष्ट्र का टर्नओवर है 8 लाख। तो आप दोनों को मिलाएंगे तो 23 लाख, ये है एग्रीगेट टर्नओवर। जी हाँ दोस्तों, एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर रहा है 20 लाख, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा दोनों ही स्टेट में, दिल्ली एंड महाराष्ट्र। अब बात करते हैं उन लोगों की या डीलर्स की जिन्हें कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा जीएसटी में, जिनमें पहला है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, दूसरा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, फिर पर्सन लायबल अंडर रिवर्स चार्ज, डिडक्टर ऑफ टीडीएस, ई कॉमर्स ऑपरेटर, एजेंट, online data access and retrieval services from outside India, input service distributor and other notified person। ये वो सारे लोग हैं जिन्हें कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा जीएसटी में, चाहे इनका टर्नओवर 10 लाख के नीचे हो या 20 लाख के नीचे हो। अब बात करते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की। वो लोग जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख एक्सीड नहीं करता है और वो फिर भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उन डीलर्स के लिए जीएसटी में तहे दिल से स्वागत है। वो अपना रजिस्ट्रेशन एज अ वॉलंटरी डीलर रजिस्टर करा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो सारे प्रोविजंस जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक डीलर पे एप्लीकेबल होते हैं, वो सारे ही वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस डीलर पे एप्लीकेबल होंगे। पर अगर वो एसएससी नेक्स्ट 6 मंथ्स में कोई भी आउटवर्ड सप्लाई अगर नहीं करता है तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल मान लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 6 महीने के अंदर ही आउटवर्ड सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब आता है सू मोटो रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की या उन डीलर्स की जिस पर रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी है पर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। उस केस में गवर्नमेंट उन डीलर्स को खींच के पकड़ेगी और उन्हें टेम्पररी रजिस्ट्रेशन हाथ में पकड़ा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लीजिए और नॉर्मल रास्ते से आइए हमारे पास, और सारे रिटर्न्स और लायबिलिटी जो भी आपकी बनती है उसे क्लियर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सो मोटो रजिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट खुद जाएगा और आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन देगा और अपील करेगा आपसे कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये तो बात हो गई कि रजिस्ट्रेशन किसे कराना है और किसे नहीं कराना है। पर अब जानते हैं कि किस डेट से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। अगर एसएससी 30 दिन, जी हाँ दोस्तों, 30 दिन के अंदर अप्लाई करता है जीएसटी के लिए, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन को ही मान लिया जाएगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये केस है जब 30 दिन के अंदर लायबिलिटी अराइज होने के एसएससी अप्लाई करता है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। पर अगर एप्लीकेशन आफ्टर 30 डेज ऑफ एप्लीकेबिलिटी होगा तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को मान लिया जाएगा जिस दिन डिपार्टमेंट एक्चुअली सर्टिफिकेट इशू करेगा। इसका कंसिक्वेंसेस डीलर को यह होगा कि जो भी स्टॉक उसके पास पड़ा है एंड में
दैट इज 30 डेज खत्म होने तक उसके पास जितना भी स्टॉक होगा और जितना स्टॉक वो परचेस करेगा टिल एप्लीकेशन, उन सब का इनपुट टैक्स क्रेडिट डीलर को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 30 दिन ऑफ अराइजिंग ऑफ लायबिलिटी अप्लाई करना पड़ेगा जीएसटी के लिए। तो आपका जीएसटी नंबर रहेगा 15 डिजिट्स का, जिसमें से पहले 2 डिजिट्स रहेंगे स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 डिजिट्स रहेंगे पैन नंबर, 13 डिजिट रहेगा आपका एंटिटी नंबर। यानी कि अगर आपकी 2 एंटिटी है दिल्ली में तो 13th डिजिट हो जाएगा 2, अगर आपके 3 है 3 एंड सो ऑन। और 14 डिजिट को रखा गया है ब्लैंक और 15 डिजिट इज अ चेक डिजिट। अगर आपका बिजनेस है 20 स्टेट्स में तो आपको 20 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। हाँ दोस्तों, 20 रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड subscribe my channel Knowledge Talks. That's all for the day. See you soon. Bye bye.